अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। बेटा फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ स्कूल से मैं आपका बायो का टीचर मोहम्मद हफीज आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। आज बेटा हम एक अगला चैप्टर नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे बेटा बियोलॉजिकल मेथड के मुताबिक, यानी रोल ऑफ बियोलॉजिकल मेथड का किरदार, या बेटा हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ बियोलॉजिकल मेथड की अहमियत। अब उससे पहले बेटा सबसे पहले हम एक मरतबा रिपीट करते हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि व्हाट इज मीन बाय साइंस। साइंस से क्या मुराद है, साइंस किसे कहते हैं, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं बेटा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, मुशाहिदात किए जाते हैं। साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। अब क्यों ये सारा काम क्यों करते हैं भाई? ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं और फिर लॉजिकल कंक्लूजन यानी मंतकी या आप हतमी भी कह सकते हैं, लॉजिकल नताइज क्यों अखज़ किए जाते हैं? ये सारे काम हम क्यों करते हैं? व्हाई डू वी परफॉर्म ऑल दीज फंक्शन, कि हम ये सारे अफ़ाल क्यों अंजाम देते हैं? तो बेटा आसान सा उसका आंसर है, साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, यानी फितरत के असूलों को जानने समझने के लिए हम मुशाहिदात करते हैं, तजर्बात करते हैं और फिर उनसे मंतकी नताइज अखज़ करते हैं। अब बेटा थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, मैं आपको एक आसान सी और डेफिनेशन बता देता हूँ। अब हम कहते हैं बेटा जो साइंस है, ये साइंस इज द सिस्टमाइज्ड, अंग्रेजी का लफ्ज़ है बेटा सिस्टमाइज्ड। अब उर्दू में हम लोग इसको मुनज़्ज़म या बाकायदा भी कह सकते हैं। साइंस बेटा एक बाकायदा इल्म है, सिस्टमाइज्ड यानी इसका उर्दू में मतलब बनता है बाकायदा या मुनज़्ज़म भी ठीक है। सिस्टमाइज्ड बेटा नॉलेज, ये एक बाकायदा इल्म है। साइंस इज द सिस्टमाइज्ड नॉलेज, बाकायदा मुनज़्ज़म इल्म है। अब सवाल ये बेटा हाउ वी कैन या हाउ यू कैन गेन और अचीव, या हम यूं भी कह सकते हैं बेटा हाउ वी कैन ऑब्टेन और वी कैन लर्न दिस सिस्टमाइज्ड नॉलेज, कि हम ये जो बाकायदा इल्म है इसको कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आगे मैं उसका आपको आसान सा आंसर बताता हूँ बेटा। हम लिख देते हैं विच कैन बी ऑब्टेन्ड या दैट कैन बी गेन, जो कि हासिल किया जा सकता है। सिस्टमाइज्ड नॉलेज दैट इज ड्राइव या विच कैन बी ड्राइव। अब दो ऑप्शन दे देते हैं बेटा। पहला ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन और दूसरा ऑप्शन है बेटा एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये हो गई बेटा इसकी डेफिनेशन, सिस्टमाइज्ड नॉलेज which is derived from observation and experimentation, मुनज़्ज़म इल्म, बाकायदा इल्म, जो कि बेटा मुशाहिदात या तजर्बात से अखज़ किया जा सकता है, सीखा जा सकता है या हासिल किया जा सकता है। साइंस इज द सिस्टमाइज्ड नॉलेज which we can learn या which we can gain थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी हम तजर्बात और मुशाहिदा से इस इल्म को सीख सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, अखज़ कर सकते हैं।
अब बेटा छोटा सा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस? साइंस में बेटा तजर्बात क्या किरदार अदा करते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन साइंस, साइंस में तजर्बात की अहमियत, या व्हाई डू वी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन साइंस, हम साइंस में ये तजर्बात क्यों करते हैं? तो आसान सा आंसर है बेटा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट्स वी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, या एक्सपेरिमेंट्स आर डन, तजर्बात किए जाते हैं ताकि बेटा ये जाना जा सके, टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए, जानने के लिए, टू नो भी ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हाउ डज बेटा नेचर ऑपरेट, तजर्बात इसलिए करते हैं बेटा ताकि हम जान सकें कुदरत किस तरह काम करती है या कार फरमा होती है। तो ये होगी बेटा साइंस की एक और डेफिनेशन। एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ, सिस्टमाइज्ड नॉलेज which is derived या that can be learned from observation and experimentation. Experiments are done to understand how does nature operate. साइंस एक बाकायदा और मुनज़्ज़म इल्म है जो कि तजर्बात और मुशाहदात से हासिल किया जाता है। तजर्बात इसलिए करते हैं ताकि जान सकें कुदरत किस तरह कार फरमा होती है। तो ये होगी बेटा साइंस की डेफिनेशन, आप लोगों ने पहले भी पढ़ी थी। अब इस चैप्टर में, जो चैप्टर बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं, आप लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड के मुतालिक पढ़ना है। उससे पहले बेटा मैं आपको एक और टर्म बताता हूँ, सबसे पहले उसको देखते हैं जिसका ताल्लुक बायोलॉजिकल मेथड से है। यानी बायोलॉजिकल मेथड से पहले हम ये देखते हैं बेटा व्हाट इज मीन बाय साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड, अब उर्दू में भी हम इसको साइंटिफिक मेथड का नाम देते हैं, यानी साइंसी तरीकाकार या साइंटिफिक मेथड। अब बेटा साइंटिफिक मेथड से क्या मुराद है या साइंटिफिक मेथड क्या है? व्हाट इज मीन बाय साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड से क्या मुराद, या डिफाइन साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड की तारीफ है। तो ये बेटा हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। ये बेटा आसान सी डेफिनेशन है, मैथमेटिकल। साइंटिफिक मेथड इज द मैथमेटिकल, यानी रियाजियाती या मैथ समझ लें, हिसाबी, मैथमेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल, तजर्बाती। और ये बेटा टेक्निक है, मैथमेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इम्प्लाइड या इन्वॉल्व्ड या एडॉप्टेड इन साइंसेस, साइंसेस में अपनाई जाने वाली, अख्तियार की जाने वाली तजर्बाती और रियाजियाती तकनीक को साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। साइंस में बेटा अपनाई जाने वाली, अख्तियार की जाने वाली तजर्बाती और रियाजियाती मैथमेटिकल टेक्निक का नाम साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड इज द मैथमेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक दैट इज बेटा इम्प्लाइड या इन्वॉल्व्ड इन साइंसेस में जिसे अपनाते हैं, अख्तियार करते हैं, उसको साइंटिफिक मेथड का नाम देते हैं। या आप लोग यूं भी कह सकते हैं बेटा टेक्निक, यानी साइंटिफिक मेथड क्या है? ये हमारे पास एक टेक्निक है। टेक्निक बेटा ऐसी टेक्निक, महारत, टेक्निक यूज्ड जो कि इस्तेमाल होती है इन, अब एक ऑप्शन देते हैं बेटा कंस्ट्रक्टिंग। कंस्ट्रक्ट का मतलब है बनाना, तैयार करना, कंस्ट्रक्टिंग एंड दूसरा ऑप्शन देते हैं बेटा, दूसरा ऑप्शन है टेस्टिंग, जांचना, टेस्ट करना। Scientific method can also be defined as,
technique used in constructing and testing a scientific hypothesis. Scientific beta hypothesis. अब उर्दू में इसका मतलब है सेंसी, साइंटिफिक सेंसी, हाइपोथेसिस यानी नजरिया, सेंसी हाइपोथेसिस या साइंटिफिक हाइपोथेसिस। साइंटिफिक हाइपोथेसिस बनाने के लिए और फिर उसको चेक करने के लिए, जांचने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसका नाम साइंटिफिक मेथड है। यानी आप लोग यूं भी कह सकते हैं बेटा कि जितने भी साइंसदान हैं, ऑल द साइंटिस्ट्स बेटा, अब तमाम साइंसदान, आप लोग केमिस्ट कह सकते हैं, बियोलॉजिस्ट कह सकते हैं और फिजिस्ट कह सकते हैं, यानी कीमियादान, बियोलॉजिस्ट बेटा और माहिर तबिया जो फिजिक्स के माहिरीन हैं, all the scientists including बेटा केमिस्ट, बियोलॉजिस्ट, फिजिस्ट, ये तमाम साइंसदान ये बेटा यूज सर्टेन मेथड, कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं in order to make and test new theory. तमाम साइंसदान बशमूल केमिस्ट से, बियोलॉजिस्ट से या फिजिस्ट से नए नजरिया, थ्योरी कहते हैं नजरिए को, अगर बेटा इन्होंने नया नजरिया, हाइपोथेसिस या थ्योरी, नए नजरियात बनाने और जांचने के लिए कुछ तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं। ऑल द साइंटिस्ट्स including chemists, biologists, physicists use certain method, कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं to make and test, अगर थ्योरी बनाना हो या थ्योरी को चेक करना हो, जांचना हो, तो जो तरीका इस्तेमाल करते हैं बेटा उन तरीकों को साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। तो ये हो गया बेटा साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन। एक हमने पढ़ा मैथमेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इन्वॉल्व्ड या इम्प्लॉयड यूज्ड इन साइंसेज में अपनाई जाने वाली, अख्तियार की जाने वाली तजर्बाती और रियाजियाती टेक्निक साइंटिफिक मेथड कहलाता है। या आप यूं भी तारीफ कर सकते हैं बेटा टेक्निक यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग एंड टेस्टिंग साइंटिफिक हाइपोथेसिस। साइंटिफिक हाइपोथेसिस को बनाने और जांचने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसका नाम साइंटिफिक मेथड है। या ऑल द साइंटिस्ट्स यूज सर्टेन मेथड टू मेक एंड टेस्ट न्यू थ्योरी, दीज मेथड्स आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। इन मेथड को बेटा साइंटिफिक मेथड का नाम देते हैं। अब असल चीज की तरफ आते हैं बेटा, जो हमारा इस चैप्टर का उन्वान है और वो है बेटा बियोलॉजिकल मेथड। डिफाइन बियोलॉजिकल मेथड या व्हाट इज मीन बाय बियोलॉजिकल मेथड। जो बियोलॉजिकल मेथड है बेटा इसकी तारीफ क्या है या बियोलॉजिकल मेथड से क्या मुराद है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं बेटा कि बियोलॉजिकल मेथड किसे कहते हैं, ये क्या होता है या इसकी तारीफ क्या है। तो बेटा पहले हम एक आसान सी डेफिनेशन लिखते हैं, ए साइंटिफिक वे, साइंटिफिक बेटा वे, या आप लोग साइंटिफिक अप्रोच का नाम भी दे सकते हैं। साइंटिफिक अप्रोच इन रिजॉल्विंग, या सॉल्व भी ठीक है, हल करना, इन रिजॉल्विंग biological problem. Scientific method is the scientific approach in resolving a biological problem. Biological problem को हल करते हुए जो साइंटिफिक अप्रोच बेटा अपनाई जाती है, अख्तियार की जाती है, उसका नाम बियोलॉजिकल मेथड है। A scientific approach in resolving a biological problem
is called biological method یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا یہ ایک سائنٹیفک میتھڈ سائنسی طریقہ سائنٹیفک میتھڈ ایسا سائنٹیفک میتھڈ جس میں بیٹا بیولوجیکل پرابلم کو حل کیا جائے سائنٹیفک میتھڈ ان وچ بیٹا بیولوجیکل پرابلم از سالوڈ حل کیا جائے بیولوجیکل پرابلم کو حل کیا جائے اس کو بیٹا بیولوجیکل میتھڈ کا نام دیتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ in which biological problem is solved is called biological method یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا biological method جو ہے comprised of those steps یہ ان مراحل یا سٹیپ کو آپ اقدامات بھی کہہ سکتے ہیں یہ ان اقدامات پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ بیولوجسٹ اس بیولوجیکل پرابلم کو حل کرنے کے لیے اٹھاتا ہے یا جن اقدامات یا مراحل سے گزرتا ہے بیولوجیکل میتھڈ بیٹا انوالو یا کمپرائزز آف دو سٹیپس which a biologist adopt in order to solve a biological problem جو بیولوجسٹ بیٹا بیولوجیکل پرابلم کو حل کرنے کے لیے اپناتا ہے یا جن مراحل سے گزرتا ہے اس کو بیولوجیکل میتھڈ ہے اب آپ لوگ بار بار سن رہے ہیں بیٹا بیولوجیکل پرابلم آپ بھی سوچ میں پڑھ گئے ہوں گے کہ what is بیولوجیکل پرابلم تو اس کی طرف آتے ہیں ایک ڈیفینیشن آخری کرتے ہیں بیٹا بیولوجیکل پرابلم سے کیا مراد ہے تو بیٹا بیولوجیکل پرابلم از پرابلم یہ ایک پرابلم ہے ایسا پرابلم یا ایسا مسئلہ ہے جو کوئی زندہ چیز جاندار چیز کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے پرابلم بیٹا کریٹڈ یا پروڈیوسڈ کریٹڈ بائی لیونگ آرگینزم جو جس کا باعث یا سبب زندہ جاندار ہوتا ہے پرابلم کریٹڈ بائی لیونگ آرگینزم جو ایک زندہ جاندار پیدا کرتا ہے اینڈ دیٹ may adversely affect life of other living organism یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا بیولوجیکل پرابلم is a question about living thing that is either asked by someone or comes in the mind of biologist یہ یعنی ایک مسئلہ ہے جو یا تو خود بیولوجسٹ کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے یا بیولوجسٹ سے کوئی دوسرا آدمی کرتا ہے تو یہ ہو گیا بیٹا سب سے پہلے ہم نے پڑھا سائنس کی ڈیفینیشن اور اس کے بعد بیٹا ہم نے پڑھا سائنٹیفک میتھڈ میتھمیٹیکل اور اینڈ ایکسپیریمنٹل ٹیکنیک انوالوڈ ان سائنس پھر ہم نے پڑھا بیٹا all the scientists use certain method to make and test new theories these methods are called scientific method biological method کو پڑھا بیٹا a scientific approach in resolving a biological problem یا جو بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا biological method is a method in which biological problem is solved جس میں biological مسئلے کو حل کیا جاتا ہے تو اب بیٹا یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا کچھ دن کے بعد اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ